उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के करीब 15 से 20 गांव में दर्जनों बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये बच्चे जन्म के समय पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन 4 से 6 महीने की उम्र में अचानक तेज बुखार आया। बुखार ठीक होने के बाद बच्चों में बोलने, चलने और समझने की क्षमता खत्म होती चली गई। फतेउल्लापुर, हरिहरपुर, पठानपुर, हाला, शिकारपुर, धरीकला, अगस्ता, बोहरा, बिखेपुर, तारडी, गोला और रठुली जैसे गांवों में हर गांव में लगभग 8 से 10 बच्चे इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हालात इतने भयावह है कि कई परिवार मजबूरी में मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को रस्सियों और जंजीरों में बांध कर रखने को मजबूर है। इलाज महंगा है और सही चिकित्सीय सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। मामला सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ राय ने इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंचाया है। राज्यपाल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने गाजीपुर के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले में जरूरी कदम उठाने और रिपोर्ट सचिवालय भेजने को कहा है। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को सौंपी है। प्राथमिक जांच में स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि प्रेगनेंसी के दौरान जटिलताएं और कुछ प्रकार के वायरल फीवर इसके पीछे की वजह हो सकते हैं। हालांकि अभी विस्तृत जांच जारी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित बच्चों को तत्काल समुचित इलाज, जरूरी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। फिलहाल पूरे जिले की नज़र इस जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सके कि आखिर मासूम बच्चों की जिंदगी और अपंग बनाने वाली यह बीमारी क्या है और इसका अस्थायी समाधान कैसे निकाला जाएगा। देखिए, कोई रहस्यमयी बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक कई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ संज्ञान में लाई गई थी और लोगों ने मिलकर भी मुझे अवगत कराया था कि मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के लगभग 15-20 गांव ऐसे हैं जहां पे कतिपय बच्चों में दिव्यांगता की दिव्यांगता परिलक्षित हुई है। और उसके संबंध में मैंने सीएमओ और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को फील्ड इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। उसमें जो तथ्य जो प्रथम दृष्टि आए हैं और जो बच्चों की जांच करने पे आए हैं कि वो संभवतः प्रेगनेंसी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या फिर जो अन्य तरीके के जो वायरल बुखार होते हैं उनकी वजह से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उसके लिए फिर भी मैंने आगे अग्रिम आदेश ये दिए हैं कि आप लोग उसमें मेडिकल कैंप लगाएं, जो बच्चों को दवा दी जा सकती है वो दें। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को जो सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जा सकती है, वहाँ पे वयस्क और अवयस्क दोनों हैं, मतलब केवल बच्चे ही नहीं हैं, वहाँ पे अवयस्क और वयस्क सब कुछ लोगों में देखा है। तो वो सुविधाएं जो दी जा सकती हैं उसके लिए भी बोला है और वो मेडिकल टीम ने और इन लोगों ने आज से कार्य शुरू कर दिया है। कुछ के संबंध में सीएमओ ने ये भी बताया था कि उनको जैसे कोई अगर सेरेब्रल पाल्सी के भी कुछ बच्चे पाए गए थे तो वो भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए भी निर्देशित किया है कि उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनको दिखाया जाए और जो उचित उनको चिकित्सीय सुविधा दी जा सकती है वो उपलब्ध कराई जाए। तो वो जो चीज़ जो बताई गई है, इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीजंस हो सकते हैं, मतलब वो मेडिकल रीजंस ही हैं, कोई रहस्यमयी ऐसे नहीं है जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ। जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे जिसकी वजह से होती। तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी उसमें हमने कई बच्चों के देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से कई बच्चों में समस्या होती थी, जिसपे काफ़ी जब सफाई अभियान और ये सब स्वच्छ भारत अभियान और ये सब चला तो उसको काफ़ी हद तक हम लोग इराडिकेट करने में सफल रहे। इराडिकेट नहीं, मतलब नियंत्रण करने में हम लोग सफल रहे हैं। परंतु ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इतने सालों वर्ष बाद भी बताया गया है कि वो है, कोई नई बीमारी सच उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत हुई है।
फिर भी मेडिकल टीम को बोला है कि आप वहाँ पर जाके पुनः एक बार उस गांव में जाके चेक करें, रादर देन कि अलग अलग जगह पे। एक पर्टिकुलर गांव में, जिस गांव में समस्या है, ये भी संभव हो सकता है कि उस गांव में कोई अन्य बीमारी की वजह से हुआ। तो क्या कारण था वो उन्होंने प्रथम दृष्टया जो बताया है वो मैंने आपको बताया। अभी हम लोग डिटेल भी कर रहे हैं और जो उनकी संभवतः मदद की जा सकती है वो हम करें।